अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो एक बात पहले ही बता देता हूं कि अगले कुछ मिनट्स में मैं आपको कुछ ऐसी 3 चीजें बताने वाला हूं जो आई थिंक आपके इस वक्त जिंदगी की सबसे जरूरतमंद चीजें होंगी। और अगर आप इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे डार्क फेस में खड़े हो तो अगले कुछ मिनट्स आपकी पूरी जिंदगी को फर्क डाल सकते हैं। मैं तुम्हें कोई फिल्मी मोटिवेशन नहीं देने वाला, मैं तुम्हें सिर्फ सच बताने वाला हूँ, और वो चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो। बस एक प्रॉमिस करो, एंड तक देखोगे। शायद आप ब्रेकअप से गुजर रहे हो, डिवोर्स से, कोई बीमारी, या बस एक ऐसा अकेलापन जो बिना बताए अंदर से तोड़ देता है। पहले एक बात सुन लो, इट्स ओके। ऐसे ख्याल आना कॉमन है, लेकिन ये ना अंदर से तोड़ देते हैं। और अगर इस वक्त कोई परमानेंट ख्याल दिमाग में चल रहा है ना, तो रुको, थोड़ी देर के लिए सुन लो, बस थोड़ी देर के लिए। एक फेमस राइटर डेविड फॉस्टर ने एक बात कही थी कि जो सुसाइडल इंसान होता है ना, वो मरना नहीं चाहता, वो बस उस दुख से आजादी चाहता है जो उस वक्त वो फील कर रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी ऐसी बिल्डिंग में फंस चुके हो जहां पर आग लगी है और सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिखाई देते हैं, या तो आग में जल के मर जाओ या फिर खिड़की से कूद जाओ। और खिड़की से कूदना खुशी का चॉइस नहीं होता है, वो बस उस आग के दर्द से बचने का आखिरी रास्ता है। अगर आप अभी उस खिड़की के पास खड़े हो तो ये समझ लो, अभी एक रियलिटी चेक सुनो ध्यान से। क्या आपके पास भविष्य देखने की कोई जादुई ताकत है? नहीं ना। इस दुनिया में 100% एक चीज पक्की है कि चेंज आता है। हालात आज जैसे हैं वो कल बिल्कुल भी वैसे नहीं रहेंगे। तो एक ऐसी चॉइस बनाना जिसमें आप ये क्लेम कर रहे हो कि आपको फ्यूचर का सब पता है, तो आई थिंक ये थोड़ा गलत है। थोड़ा टाइम के लिए और होल्ड कर लीजिए। और अब वो दूसरी वजह सुनना जो शायद आपके खुद पे भी लागू हो, अकेलापन और शर्म। हम ना अपने काले राज, अपना गिल्ट, अपनी कमजोरियां किसी से शेयर नहीं करते क्योंकि हमें डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग जज करेंगे। पर सच ये है, आप अंदर ही अंदर जितना अपने आप को खुद को जज कर रहे हो, दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो उससे 1% भी ज्यादा आपको जज कर ले। आप खुद ही अपने सबसे बड़े जज बने हुए हो। मेरा एक दोस्त याद आता है, उसने मुझे 2 बजे रात को कॉल किया था और उसने मुझे कहा कि मैं ठीक नहीं हूँ। और उसकी आवाज सुन के मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मैं ना वहां पर कुछ बोल नहीं पाया, बस चुप रहा। और कुछ टाइम बाद उसने मेरे को बताया कि उस रात को ना मुझे सिर्फ इतना चाहिए था कि मेरा कोई कॉल उठा ले। तब से मैंने ये बात समझी, जब लोग कहते हैं ना कि मेरा दर्द अलग है, तू समझ नहीं पाएगा, तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि उनका दर्द अलग नहीं है, बस उनकी कहानी अलग है। और जिस दिन आप वो कहानी किसी को सुनाते हो ना, किसी दोस्त को, किसी रिलेटिव को या किसी को भी, उस दिन आपकी शर्म अपने आप ही पिघल जाती है, आपका अकेलापन खत्म हो जाता है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम बाहर की चीजों पर तभी भड़कते हैं जब हमारे अंदर की चीज कोई अधूरी रह जाती है। यहाँ पर भी वैसा ही है। ये दर्द किसी बाहर की चीज का नहीं है, ये दर्द उस बात का है कि आपको लगता है कि आपको कोई समझेगा नहीं, आपकी कोई परवाह नहीं करता। एक और बात ध्यान से सुनना, क्योंकि ये गलत फैमिली बहुत से लोगों को तोड़ देती है। ऐसे एक्सट्रीम कदम अचानक आए इंपल्सिव मोमेंट्स में लिए जाते हैं। या तो आप बहुत एंग्री हो, या आप होपलेस फील कर रहे हो, या फिर आप शराब के नशे में हो। शराब ना सोचने की ताकत को बिल्कुल खत्म कर देती है और डर को बढ़ा देती है। पर खुद को बुरा मत समझना, क्योंकि शराब या फिर नशा वो पाप नहीं है, वो बस उस दर्द से बचने का तरीका था या टूल था, बस वो अब काम नहीं कर रहा, तो उसको साइड रखो। आप खराब इंसान नहीं हो, आप बस थक चुके हो। अब जो मैं बात कहने वाला हूं इसे कहीं लिख लेना। जब आप इस रात से बाहर निकलोगे ना, और निकलोगे, तो आपको अपनी जिंदगी को ट्रैक पे लाने के लिए सिर्फ 3 चीजें चाहिए। पहली, ऑटोनॉमी, अपने तरीके से जिंदगी को जीना, किसी को दिखाने के लिए नहीं। एक पेपर निकालो और उस पर लिखो कि आपकी ड्रीम लाइफ कैसी होगी और आप उस ड्रीम लाइफ से कितना दूर हो। दूसरी, रिलेटेडनेस, सच्चा कनेक्शन, अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ ना अपना ये फेक मुखौटा उतार के बात करना स्टार्ट करो। अपना जो इमोशंस है उनके सामने बताओ, उनको खुलकर बात करो। तीसरी, कॉम्पिटेंस, कोई छोटी चीज सीखो जिसमें मजा आ रहा हो, जैसे कोई जिम लगा दिया या फिर कोई भी ऐसी क्रिएटिव चीज सीख लो। और फेल होने से मत डरना, क्योंकि कामयाब लोग बार बार गिरकर खड़े होने में माहिर होते हैं। विक्टर फ्रैंकल एक साइकोलॉजिस्ट, एक होलोकॉस्ट सर्वाइवर थे। उन्होंने एक बात कही थी कि हम जिंदगी से नहीं पूछते कि हमारी जिंदगी का मतलब क्या है, जिंदगी हमसे पूछती है कि तुम्हारी जिंदगी का मतलब क्या है, और हमें अपने हर एक एक्शन से उसका जवाब देना पड़ता है। लियोनार्ड कोहेन ने अपने गाने में एक बहुत खूबसूरत बात कही थी कि टूटी हुई चीज में हमेशा एक दरार होती है और वही दरार से रोशनी अंदर आती है। आप टूटे हुए नहीं हो, आप बस थोड़ा सा डैमेज्ड हो अपने पास्ट से और अपने ख्यालों से, पर यही डैमेज आपको आगे चल के बहुत मजबूत बनाएगा, क्योंकि आप कमजोर नहीं हो, आप यहाँ तक चलकर आए हो। अगर अभी इस वक्त कुछ मन में ख्याल चल रहे हैं तो ये स्क्रीन पर लाइन आएगी, इसे सेव कर लीजिए।
और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी प्रॉब्लम बाहर से दिखती है उसका हल हमेशा बाहर नहीं मिलता, वो हमेशा हमें खुद को समझने में मिलता है। चाहत जिंदगी खत्म करने की नहीं, दर्द खत्म करने की होती है, और जिस दिन ये समझ में आता है ना, उसी दिन से जिंदगी वापस से शुरू होती है। और अगर आज की इस बातचीत ने आपका थोड़ा बहुत भी दिमाग हल्का किया है तो एक लाइक जरूर कर देना, और कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना क्या आपने अपनी लाइफ में कभी ऐसा फेस देखा है, और अगर हाँ तो उसको आपने कैसे सरवाइव किया था। क्या पता आप किसकी मदद कर दें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज यहाँ पर हम ऐसे ही हर एक टॉपिक पर बिना फिल्टर के बात करते हैं। अपना ख्याल रखना, सोचना जरूर।